आप सबका जन स्वराज के अभियान के इस कैंप में स्वागत है। बैठिए बाबा, बैठिए। सबका यहाँ कैंप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, विधायक सांसद नहीं हैं, हम मुखिया सरपंच भी नहीं हैं। बिहार के एकदम साधारण परिवार के लड़का हैं। हमारे बाबा यही मजदूर थे, बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के एक गांव में सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अभी पहले कुछ वक्ता लोग आपको बता रहे थे कि प्रशांत किशोर बड़े बड़े नेता को चुनाव जिताते। गांव देहात में आदमी समझता नहीं है ये भाई ये कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए, डॉक्टर साहब दवा देते हैं, 500,000 रुपया फीस लेते हैं। वैसे ही इस देश में जो बड़े नेता हैं, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, ये लोग को जब चुनाव में बुखार लगता है, इनका चुनाव में गाड़ी फंसता है, तो लोग हमारे पास आता है सलाह लेने के लिए कि कैसे लड़े चुनाव तो जीत जाएंगे। और हमारा फीस 500,000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा दीजिएगा तब किसी को जाके सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। और उस काम को हमने 10 बरस किया। 2 बरस पहले घोषणा किया कि अब ये काम नहीं करेंगे। तो जितना आदमी आप बैठे हैं, आप सोचिएगा, ए भैया, जिस काम में इतना पैसा मिलता था, 100 करोड़ रुपया, वो काम छोड़ कर गाँव गाँव पैदल काहे चल रहे। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है, अरे हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपका बच्चा जहां था वहीं पर रहेगा। तो हमने ये अनुभव किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको भी हम सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही राजा बन जाता है। तो नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम कोई वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट नहीं मांगिएगा तो बिहार सुधरेगा कैसे। तो हम आपको बता रहे हैं कि वोट काहे नहीं मांगते। वोट मांगने वाला तो 2-3 बरिस पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। आप यही सुन सुन के जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरिस तक आप कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरिस लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब अगर कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे।
जैसे पीछे का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में, यहाँ ठंडा बहुत है, 15 मिनट लेंगे, 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। जिसको जिसको रास्ता समझना है उसको कुछ नहीं करना है, हम भाषणों नहीं हमारा सुनना है। 4 गो खाली कुल जमा सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब लेकिन सबको देना है। हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठा के, जितना आदमी साल में हाथ छुपाए हाथ निकाल लीजिए। अभी जब पूछेंगे तब उठाइएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा, तबे रास्ता समझ में आएगा, न दीजिएगा तो नहीं बुझाएगा। जितना आदमी आप लोग आए हैं, सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सबके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ और जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, अभी आपने देखा, आपस में बात मत कीजिए। हम नहीं बोले हैं, अभी आपने देखा आपके गांव से जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, गरीब अमीर, हर आदमी ने कहा ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि इतना सबको समझ है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझ आप सबको है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। तो अब जितना आप समझदार लोग आए हैं, सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए सब समझदार आदमी कैसे चुप। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। आपको मालूम है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि अगर आपके गांव में, प्रखंड में फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को रोजगार यहीं पर मिल जाएगा, लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान का कटाई हुआ है, धान का भाव है 2150 रुपया, आप धान बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर धान का 2150 मिल जाएगा तो आमदनी बढ़ेगा, लेकिन आपने जीवन में कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो अगर आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया हम लोग तो जीवन में जिसको वोट दिए कोई कामे नहीं किया, किसको वोट दिया जाए? इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो वो मिल जाएगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख कर देते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आप जो रास्ता हम अभी आपको बताएंगे उसको हिसाब से वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो 2 मिनट में अभी आँख के सामने से आपके पर्दा हटाते हैं,
सब आदमी सोच के जवाब दीजिए। हाथ एक बार फिर निकालना पड़ेगा। अभी तक जीवन में आपने जिस दल को, जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? भैया जोर से बोलिए, पीछे पर किया है कि नहीं किया है? नहीं किया, नहीं किया ना? हाथ नीचे कीजिए। पूरा गांव का समझदार आदमी लोग बोल रहा है, फिर अब आपस में बतियाइए मत, बतियाइए मत। अभी आंख के सामने से पर्दा हटेगा। आपने कहा, भैया अगर समझना है तो शांति से सुनिए। कि नेताजी का भाषण नहीं है, ताली नहीं बजाना है, बात को समझिए। आपने अभी कहा कि जिस नेता को, जिस दल को हमने वोट दिया, किसी ने तो हाँ बोलिएगा, हाँ गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को हम लोगों ने वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो तो अनाज चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुड़ी नहीं लाना है, जोर से बोलना है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम शुरू में बोले हैं, जो बोलेगा उसी को बुझाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। शायद आप अपने बतिया लीजिए, अन्ना तो समझ लीजिए। आपने, हमने वोट दिया अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर, अपने जात के नेता को। तो आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती दोनों पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है। अब पूरा बिहार से बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? अरे आप तो खुद अभी बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए पैदल घूम रहे हैं। बोलिएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? बिहार में आदमी को अपना इसका समझे नहीं है। 5 बरिस बैठ के गाना गाता है, ए भैया सड़क नहीं है, नाली गली नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है, पेंशन नहीं मिल रहा है। अब फिर वोट देने जाएगा तो वही जात के नाम पर दे देगा।
5 किलो अनाज के नाम पर दे देगा। बिहार में आदमी को पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए, उसको जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। कहीं लालू और नीतीश आपको जात दे रहा है, आप मोदी जी 4 किलो भात दे रहे हैं, कुल आदमी आप लोग बोरा में भर के वोट दे रहे हैं। यही दुर्दशा है। तो हम गाँव गाँव घूम रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर एक बात बता रहे हैं, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। करेगा भाई? तो आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अभी आपके दुर्दशा का असली कारण दिखेगा। जितना आदमी आप लोग आए हैं, सब आदमी जरा हाथ उठाकर बताइए कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? हाथ उठाइए। है? हाथ नीचे कीजिए। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। हम अभी आपने कहा कि हमको भैया अपने बच्चों की चिंता है, हम अभी आप ही के गांव में आए हैं, पैदल चल के रास्ता में अगर 150-200 बच्चा आपका हमको मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। हम आज दिन भर चले हैं, आज बृहस्पतिवार गुरुवार है, पूरा दिन में एक भी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। सब बच्चा 10 बजे के बाद खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, आपको उसका कोई चिंता नहीं है। कोई कह रहा है कि हम गरीब है, कैसे कपड़ा होगा? गलती वो नहीं है, गलती ये है कि जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, ये दुर्दशा किया है, कल अभी चुनाव होगा, उसी नेता को, उसी दल को जात धर्म के नाम पर मुर्गा भात खाकर जाकर उसी को वोट दीजिएगा। और यहाँ झूठो बोल रहे हैं कि हमको बच्चे की चिंता है। अगर आपको बच्चों की चिंता होती तो आपके घर के बच्चे, जिनको यहाँ के नेताओं ने अनपढ़ और मजदूर बना दिया, उसको आप कभी जीवन में वोट देते? अरे बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर ये समझना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। उनका बच्चा 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। हम ये बात बताते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हम लालू जी को शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, उनका लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाए, आप धर्म का झंडा उठाए। गांव में बैठे बैठे यहाँ के लोगों को भारत पाकिस्तान पुलवामा समझ में आ रहा है। लालू जी कैसे चुनाव जीतेंगे, MYPY समीकरण आपको बुझा रहा है। कितना ज्ञानी तो ऐसा है कि गांव में बैठिए के बता रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 58 इंच का। ये सब आपको समझ में आ रहा है, खाली अपने बच्चों की बर्बादी और दुर्दशा नहीं समझ में आ रहा। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। हमको कह रहा है
हे भैया, बिहार में विकल्प नहीं है। आप आ गए हैं, बड़ा पढ़े लिखे हैं, आप आइए, मेहनत कीजिए, आप दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हमको कह रहा है, ए भैया, ये 15 महीना से घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहे हैं। अरे मेरे भाई, आपके घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई 15 बरिस से घर छोड़ के मजदूरी करने गया है। कोई छठ में, ईद में 10 दिन घरे आता है तो आप एक बार उसका मुंह देखते हैं। वो अपना जीवन खपा रहा है 6,000-8,000 रुपया के लिए। अपने सवांग का कष्ट देख के आपका दिले नहीं पसीजा, तो हमरा 15 महीना पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं? अरे हम 15 बरिस भी चल देंगे तो आप सुधरिएगा नहीं। आपके नस में जाति या धर्म का इतना नशा घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा, इसीलिए पैदल घूम रहे हैं, वोट वोट नहीं मांगते। हाथ जोड़कर आपको यही कहने आए हैं, अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी जगिए, नहीं सुधरिएगा, नाली गली जाति धर्म पर वोट देते रहिएगा तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर चले आए। जहां हम जाते हैं 4000 गांव में लोग कहता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया, मुखिया विधायक सब लूट रहा है, अफसर सब चोर है, नाली गली नहीं बना, रोड सब टूटा हुआ है, राशन कार्ड में 2500-3000 घूस लगता है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000-30,000 घूस है, दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो 10,000-12,000 रुपया लगेगा। तो जितना आदमी आप लोग आए हैं जिसको लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, जरा सोच के बताइए। 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब मुखिया का चुनाव था तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है, आपका इतना दुर्दशा है कि बिहार के आदमी को चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया लेकर जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। जब 500 रुपया लेके वोट दिए थे, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे, तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। तो बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर ले, अब सब आदमी ईमानदार हो जाए। कि कभी हो सकता है? अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर सुधरना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है, उसको आपने हमने चुनकर वोट देकर वहां बैठाया है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। अब अभी आपको एगो मंत्र देंगे, एक सूत्र आपको समझाएंगे,
इसको अच्छा से याद कर लीजिए, अपने आप आपका जीवन सुधरेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको वोट देना है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति का मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। अब आदमी कहता है ये भाई ये कौन मंत्र है, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम अभी बताते हैं क्या होगा। लोकतंत्र में आपके वोट का ताकत इतना है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दोगे तो आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। वोट मांगते नहीं है, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, देख रहे ना गर्दन फंस गया है। सुबह से शाम तक चिल्लाते चिल्लाते 40,000 गांव में जाके लोगों को समझाना है। 50 साल का जमा हुआ काई है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, अगर आपको लगता है कि बिहार को सुधारने के लिए जो काम हम ठाने हैं ये ठीक काम है, तो और कुछ नहीं, एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। एगो मीठा बात बता के आपको घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा शक्ति बुद्धि दिया है वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 2 वर्ष में पूरा बिहार पैदल चल के जब ये जनता का राज बनाएंगे तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिए और अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का आदमी गया है बाहर मजदूरी रोजगार करने, और जो आपके बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच बता लीजिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? रोजगार की 5 किलो अनाज? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? सबको बोलना है। जात चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? पीछे का आदमी आपसे भी पूछ रहे हैं, हम गला फाड़ रहे हैं, आप ठंडा में सुस्ता रहे हैं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो इसका एक ही सूत्र है, अगली बार वोट देते समय
नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो कभी गरीबी खत्म नहीं होगा। 100 रुपया का चीज अगर 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं, अब फिर आके गाना गा रहे हैं, ए भैया बड़ा गरीब है। अरे भाई, 1 वोट की कीमत आपका इतना है कि सब गरीबी से निकल जाइएगा। सौदा करने आना चाहिए। जब लाखों, जिसको 1 वोट देकर आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो लाखों करोड़ रुपया का मालिक है। 1 वोट देकर जिसको आप मुख्यमंत्री बनाए, बिहार का राजा, वो हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आपको बुर्बक बना के 4 किलो अनाजे दे के ले गया, तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। यही बात बताने आए हैं। अब सब आप लोग बहुत देर सुन लिए, अब फीस देने का बारी है। बिना फीस के किसी को सलाह नहीं देते हैं, इसीलिए बात शुरू करने से पहले ही बता दिए थे फीस कितना है। किसी को बिना पैसा के काम सलाह नहीं देते। तो पैसा तो आपके पास है ही नहीं, आप लोग ऐसे ही बहुत गरीब हैं। पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन एक आप काम कीजिए, एक संकल्प लीजिए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी जीवन सुधरेगा। अगर आप बहुत गरीब हैं, 4 गो बच्चा है, 1 को पढ़ा सकते हैं, 1 को भी पढ़ाइए। 1 को बच्चा अगर पढ़ लिया, पढ़ लिख के नौकरी पा गया, तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 8 गो 9 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था। सब लोग मिलके मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को लोगों ने पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी के रहने का, खाने का, चाय का व्यवस्था किए हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी इसी बिहार में किसी गांव में, खेत में, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होते। तो अब आप हमको आशीर्वाद दे दिए हैं। बिहार को सुधारने का जिम्मा वो अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन 2 बरिस अभी समय है, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। नहीं तो अगर बिहार सुधरियो जाएगा और आपका बच्चा अनपढ़ रह गया, तो आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना पाएगा। इसलिए कल से संकल्प लीजिए, कम से कम 2-3 घंटा बैठ के अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई का मतलब खाली स्कूल में बच्चा को भेजना नहीं है। ये नेता सब आपको नहीं बताएगा। पूरा बिहार को, बच्चे को यहाँ पर अनपढ़ और मजदूर बना दिया, इसीलिए कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, वो खिचड़ी खाए और आप 4 किलो अनाज के लिए भीख मांगिए, आई सबको मुफ्त में वोट देते रहिए। एक बार आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो कल से पढ़ाई पर ध्यान देना है कि नहीं देना है? भाई आप संकल्प लेकर जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और एक बार इस धरती के लिए नारा लगा के देखिए, नीतीश कुमार का शराबबंदी है, दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है, खड़े खड़े ढिमला रहा है। एक बार इस धरती के लिए नारा लगा कर जाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, और सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। पीछे का आदमी नहीं बोला। देखिए, बिहार के आदमी को अपने जमीन का नारा लगाने के लिए भी हिलाना पड़ता है।
खिलाएंगे तो देखिए अभी बोलेगा जय बिहार। देखिए सब बोल रहा है, अन्ना तो इसे खा के अरे कोई आके सुधार दे, अरे कैसे सुधरेगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए नहीं, आप 2 बरस में आपको ये व्यवस्था बना कर देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब जाने से पहले चाय पीकर जाइए और आशीर्वाद आप दिए हैं, घबराइए नहीं। 2 बरस धीरज रखिए, इसको बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।